दोस्तों, जैसे जैसे पुतिन का भारत द्वारा करीब आ रहा था, वैसे वैसे पश्चिमी देशों की बेचैनी बढ़ती गई। भारत और रूस की दोस्ती उन्हें हमेशा से खटकती रही है। वेस्ट को सबसे ज्यादा समझ नहीं आता कि भारत पुतिन को इतना महत्व क्यों देता है और क्यों उनके लिए लाल कालीन बिछाया जाता है। असल बात यह है कि पुतिन को लेकर पश्चिम की अपनी सोच है और वही सोच वह पूरी दुनिया पर थोपना चाहता है। लेकिन भारत किसी की लाइन पर चलने वाला देश नहीं है और यही बात वेस्ट को परेशान करती है। इसी वजह से पुतिन की यात्रा से पहले ही फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों ने मिलकर भारत में पुतिन की छवि खराब करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में लेख छपवाया जिसमें पुतिन को नरसंहार और यूक्रेनी बच्चों के नुकसान के लिए जिम्मेदार बताया गया और समय ऐसा चुना गया कि पुतिन के भारत आने से ठीक पहले लोगों के मन में संदेह पैदा हो। लेकिन भारत ने इसे बिल्कुल अस्वीकार्य कहा और साफ चेतावनी दी कि भारत और रूस के रिश्तों में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूस ने भी कहा कि भारत किसी तरह के प्रोपेगेंडा से प्रभावित नहीं होता क्योंकि दोनों देशों का रिश्ता दशकों पुराना और भरोसे पर आधारित है। वेस्ट की असली चिंता यह है कि कहीं पुतिन के इस दौरे से भारत और रूस का रणनीतिक तालमेल और मजबूत न हो जाए। दुनिया जानती है कि भारत आज एक उभरती वैश्विक ताकत है और रूस उसकी शक्ति को और बढ़ाता है। इसी विवाद के बाद भारत में भी सवाल उठे कि इतना पक्षपाती लेख कैसे छापा गया। विरोध बढ़ने पर उसी अखबार को रूस के दूत का जवाबी लेख भी छापना पड़ा जिसमें कहा गया कि असल संकट को बढ़ावा यूरोप ने ही दिया है और 2014 से लेकर आज तक की अस्थिरता की जड़ें भी वही हैं। अब यह मामला एक बड़े कूटनीतिक टकराव में बदल चुका है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भारत और रूस और करीब आए तो ऊर्जा, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा, चाहे किसी को पसंद आए या न आए। पुतिन की यह यात्रा भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक अवसर है ना कि साधारण मुलाकात। अब आप बताइए, क्या भारत ने इन पश्चिमी देशों को सही समय पर कड़ा जवाब दिया या उसे और इंतजार करना चाहिए था? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।